नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत पाठक और दिन भर की मध्य प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें विस्तार से दिखाएंगे। शुरुआत करते हैं उज्जैन से मिल रही एक बड़ी खबर से। उज्जैन से खबर, गैंगस्टर विकास दुबे केस में एसपी ने एक बड़ा खुलासा किया। एसपी मनोज कुमार सिंह का बयान है कि विकास का उज्जैन में कहीं किसी से कोई संपर्क नहीं था। एसपी राजस्थान के झालावाड़ से गैंगस्टर का यहां आना बताते हैं। झालावाड़ से बस में बैठकर उज्जैन पहुंचा था। देवास गेट बस स्टैंड पर सुबह 4 बजे पहुंचा था विकास, ही उन्होंने कहा। देवास गेट से ऑटो से रामघाट पहुंचा। विकास दुबे के पास कोई मोबाइल नहीं मिला। तो बड़ा बयान उज्जैन से गैंगस्टर विकास दुबे केस में एसपी का खुलासा। एसपी मनोज कुमार सिंह ने कहा है कि उज्जैन में कहीं कोई कनेक्शन विकास दुबे का नहीं निकला। राजस्थान के झालावाड़ से गैंगस्टर यहां पहुंचा था, बस में बैठकर आया। देवास गेट बस स्टैंड पर सुबह 4 बजे उतरा। देवास गेट से ऑटो से रामघाट तक पहुंचा। उसके पास कोई मोबाइल नहीं मिला। हमारे एसएसपी कानपुर से लगातार मैं संपर्क में था। एसएसपी साहब कानपुर ने हमारे को एक पत्र भेजा, ईमेल के माध्यम से, पत्र के माध्यम से। हमारे फाइल में पत्र लगा हुआ है। उन्होंने बड़ा स्पष्ट किया कि इस धारा, इस अपराध में ये दुर्दांत अपराधी हमारे यहाँ वांटेड है। कृपया उसको आपने हिरासत में लिया है, हिरासत अभिरक्षा में लिया है, उसको आप सुपुर्द करें। उसी पत्र के आधार पर हमने उसको अभिरक्षा में लेकर के जो लिया था, सशस्त्र गार्ड के साथ मध्य प्रदेश की सीमा पे जहाँ पर उनकी गार्ड मिल गई, उन तक छोड़ करके उनको हवाले किया। विकास दुबे का अब खात्मा हो चुका है, लेकिन यूपी एसटीएफ की टीम लगातार विकास दुबे के मददगारों को ढूंढ रही है और इसी सिलसिले में यूपी एटीएस की टीम उज्जैन पहुंची। हालांकि टीम के उज्जैन आने की किसी भी पुलिस अफसर के द्वारा कोई पुष्टि नहीं की गई, लेकिन सूत्रों के मुताबिक टीम ने हर उस जगह का मुआयना किया जहां जहां विकास दुबे रुका था। टीम उस ऑटो चालक की तलाश कर रही है जो सुबह विकास दुबे को देवास गेट से रामघाट पर लाकर छोड़ी थी। इसके अलावा पुलिस ने विकास दुबे की मदद करने वाले शराब फैक्ट्री के मैनेजर आनंद तिवारी को भी हिरासत में ले रखा है। उससे भी पूछताछ की जा रही है। साथ ही उज्जैन पुलिस के अधिकारियों के साथ मिलकर यूपी एटीएस की टीम ने उन तमाम लोगों से पूछताछ की जिससे विकास दुबे को देखा था, उसकी पहचान करके पुलिस को सूचना दी थी। उन सब से अब बातचीत की जा रही है। चलिए अब कोरोना की बात करेंगे। कोरोना का अपडेट आपको दे दें। मध्य प्रदेश का आज विस्फोटक स्थिति दिखी। मध्य प्रदेश में एक ही दिन में 544 नए एक्टिव मरीज मिले हैं। मध्य प्रदेश में कुल पॉजिटिव केस 17,000 के पार हो चुके हैं। मुरैना में एक दिन में 101 नए पॉजिटिव केस मिले हैं। इंदौर में 89, भोपाल में 72 नए मरीज मिले। आज मध्य प्रदेश में कोरोना के 198 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं। 6 संक्रमितों की मौत हुई है। मध्य प्रदेश में 644 मरीजों की जान अब तक कोरोना के चलते जा चुकी। 3,878 एक्टिव केस आज की तारीख में मध्य प्रदेश में है। तो एक तरफ कोरोना की विस्फोटक स्थिति, दूसरी तरफ लगातार बढ़ते और फैलते संक्रमण को रोकने के लिए राज्य सरकार रविवार को पूरे प्रदेश में एक दिन का टोटल लॉकडाउन घोषित कर चुकी है। कल एक दिन का टोटल लॉकडाउन रहेगा, लेकिन राजस्व के लिए सरकार का मोह ऐसा कि शराब दुकानों को स्पेशल छूट है। संडे को टोटल लॉकडाउन में सब्जी, फल, किराना, राशन दुकान, तमाम बाजार बंद रहेंगे, लेकिन शराब की दुकानें खुली मिलेंगी। प्रशासन का कहना है कि शराब दुकानें सरकार की आबकारी नीति और ठेकों के एग्रीमेंट के तहत आती हैं, लिहाजा सरकार के निर्देश पर लॉकडाउन में शराब दुकानों को खोलने और संचालन की छूट है। कांग्रेस ने इस फैसले के लिए सरकार को घेरा है। देखिए, शराब दुकान एक जो शासन की आबकारी नीति है उसके तहत उसके टेंडर होते हैं और उसके तहत ही वो खुलती हैं। नीति के तहत ही हमें कार्रवाई करनी होती है। इन लोगों ने व्यवस्था की है, जो दवाई लेने जाएगा उसको पुलिस लठ मारेगी, जो शराब लेने जाएगा उसको साथ में लेके जाएगी। तो ये सरकार का काम है कि हम शराब ज़्यादा से ज़्यादा पिलवाएं और जो दवाई की जिसको आवश्यकता, कोरोना संकट में सरकार विफल हो गई है। शराब की दुकान पर कोरोना का असर नहीं और रेस्टोरेंट पे कोरोना का असर है, शॉप पे कोरोना का असर है। ये मानसिकता बताती है इनकी कि ये दिशाहीन लोग हैं और दिशाहीन लोग दिशा समृद्ध मध्य प्रदेश नहीं बना सकते।
इंदौर में अब ऐसे इलाकों में कोरोना के मरीज मिल रहे हैं जहां अब तक कोरोना का संक्रमण था नहीं। उधर शहर के पूर्वी क्षेत्र की कई कॉलोनियों में कोरोना फिर से लौटा है। तिलक नगर, साईनाथ कॉलोनी, वंदना नगर, बीमा नगर, न्यू पलासिया क्षेत्र में नए मरीज मिले हैं। इंदौर में अब तक मिले कोरोना मरीजों का आंकड़ा 5000 के पार है। संक्रमण की दर 5.3% है, जबकि मौत की दर 5% के आसपास बनी है। शहर में अब तक 25 कंटेनमेंट एरिया घोषित किए जा चुके हैं। 5 नए कंटेनमेंट एरिया जोड़े जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग ने तय किया कि अब जिस क्षेत्र में 20 से ज्यादा मरीज होंगे उसे कंटेनमेंट घोषित किया जाएगा। साथ ही साथ कॉन्टैक्ट हिस्ट्री को भी तलाशा जाएगा। राला मंडल क्षेत्र को कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित किया जा चुका है। प्रशासन ने लोगों को लापरवाही न बरतने और नियमों का सख्ती से पालन करने के लिए कहा है। 20 कंटेनमेंट एरिया हैं और आज जो नए पॉजिटिव आए इनकी बात करें शायद 5 एरिया और बढ़ाया जाए। तो इस तरह से कंटेनमेंट एरिया को भी इस तरह बनाया जा रहा है कि लोगों में संक्रमण ना बढ़े, लोगों को संक्रमण से दूर रखा जाए। जहां संक्रमित व्यक्ति है वहीं तक इसको सीमित रखा जाए, अन्य लोगों का आवागमन वहां पर ना हो सके, साथ ही अन्य लोगों को कोई तकलीफ भी ना हो। ये जो केसेस आ रहे हैं उसमें हम केस बाय केस पे वर्क कर रहे हैं, क्योंकि अगर सिंगल केस आ रहा है उसका लिंकेज उस एरिया से नहीं है तो हम पूरे क्षेत्र को कंटेनमेंट घोषित नहीं कर रहे हैं। उसमें सिर्फ हमारी अब पॉलिसी ये है कि उस घर के आसपास का कुछ एक क्षेत्र हम ब्लॉक कर दें और उसकी लिंकेजेस ढूंढें, उसके साथ साथ जितने भी उनके हाई रिस्क कॉन्टैक्ट्स हैं उनको क्वारंटीन करें। मध्य प्रदेश कैबिनेट मंत्री बनने के बाद पहली बार 2 मिनिस्टर अपने शहर पहुंचे, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। पहली तस्वीर बड़वानी पहुंची मंत्री प्रेम सिंह पटेल की, जहां हमारे सहयोगी ने उनसे खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने बताया कि जनता का जो भी काम है वो प्राथमिकता से पूरा करेंगे। 15 सालों का तजुर्बा है, मंत्रालय संभालने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। दूसरी तस्वीर जो आपको दिखाएंगे वो मुरैना की, यहाँ भी कैबिनेट मंत्री ऐदल सिंह कंसाना पहुँचे और उनसे खास बातचीत हमारे सहयोगी ने की। उन्होंने कहा कि जल्दी विभाग बढ़ जाएंगे। कांग्रेस पर गुटबाजी और भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए। कांग्रेस के कर्मों की वजह से पार्टी और सरकार की ये हालत होना बताया। बड़ी पार्टी है इसलिए विभाग की बात कहने की जरूरत है। विभाग तो मिलना भी होगा, क्योंकि कैबिनेट मंत्री बनाया तो विभाग तो मिलेगा। तो ऐसा कौन सा काम जो आप करना चाहते हैं पहले नहीं हो पाया? बड़वानी में जो भी समस्या होगी, लोगों की मांग होगी, उस मांग को पूरी करेंगे। गुटबाजी तो कांग्रेस में थी, उसका परिणाम ये होगा कि आज कांग्रेस कहाँ है। गुटबाजी तो कांग्रेस से, हिंदुस्तान से कोई छिपी नहीं है। आज गुटबाजी ने कांग्रेस को खंडित कर दिया और खत्म कर दिया। इंदौर सांसद शंकर लालवानी ने चीन में बनी राखियों के खिलाफ स्वदेशी राखी बनाने का ऐलान किया। सांसद लालवानी ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए राखी बनवाने का काम शुरू किया गया है। उन्होंने कहा कि चीन हमारे वीर जवानों पर हमला करे और हम उसी देश की राखी अपने जवानों को भेजें, अब ये नहीं चलेगा। इसीलिए आत्मनिर्भर भारत से प्रेरणा लेकर ये स्वदेशी राखी की मुहिम शुरू की गई है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत महिलाओं को सशक्त करने के लिए चलाए जा रहे सांसद राखी केंद्र के बारे में मीडिया से उन्होंने जानकारी साझा की। सांसद शंकर लालवानी ने कहा कि महिलाओं को राखियों के विक्रय के जरिए सक्षम बनाया जाएगा। राखी बनाने के प्रशिक्षण के बाद महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मिट्टी के गणेश बनाने का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। देखिए, आत्मनिर्भर भारत में हमने एक नया प्रकल्प शुरू किया इंदौर में, सांसद राखी। और इस सांसद राखी के माध्यम से हम हमारी माताओं बहनों को प्रशिक्षण दे रहे हैं। और चूँकि राखी बहुत सारी चाइना से भी आती थी, तो हमारी माताओं बहनों में चाइना को लेकर बहुत गुस्सा है और उन्होंने कहा हम चाइना की राखी का बहिष्कार करेंगे, हम स्वयं के हाथ की बनी हुई स्वदेशी राखी पहनेंगे। उसको बनाने का प्रशिक्षण की शुरुआत हुई है। कोरोना संकट की वजह से लगे लॉकडाउन के चलते इंदौर रेलवे स्टेशन पर करीब 3.5 माह से ट्रेनों का संचालन बंद है। सांसद शंकर लालवानी ने जल्दी ही 6 ट्रेनें शुरू होने का दावा किया। पूर्व सांसद सुमित्रा महाजन ने शहर के साथ उपेक्षा करने का आरोप लगाते हुए रेल मंत्री पीयूष गोयल को पत्र लिखा, जिसमें पूर्व सांसद ने कहा कि नए टाइम टेबल में जयपुर लिंक एक्सप्रेस ट्रेन बंद की जा रही है। मेरे दिल्ली में न रहने से रेलवे इंदौर की उपेक्षा कर रहा है, इसलिए यहाँ ट्रेनों का संचालन शुरू नहीं हो पा रहा। इधर सांसद लालवानी का कहना है कि इंदौर जयपुर लिंक एक्सप्रेस बंद नहीं होने देंगे, जल्दी ही ट्रेनों का संचालन शुरू होगा।
आपसी खींचतान के बीच कांग्रेस ने इसे मुद्दा बनाया। कांग्रेस के प्रदेश सचिव राकेश सिंह यादव ने सांसद लालवानी को निष्क्रिय सांसद बताया। वहीं रेलवे के अफसरों का कहना है मंत्रालय से हरी झंडी मिलते ही ट्रेनों को शुरू कर दिया जाएगा। मैं पढ़ रहा था तो आने वाले टाइम में रेल मंत्रालय अगर डिसाइड करता है कि इंदौर से जो महत्वपूर्ण गाड़ियां हैं, यहाँ से जो डिमांड हुई है, उस पर अगर रेल मंत्रालय निर्देश देता है तो रेल प्रशासन पूरी तरह से तैयार है उसे चलाने के लिए, तो गाड़ी चल सकती है। 2 ट्रेनें और मिल जाएगी, तो जब भी ट्रेनें शुरू होगी तो ये 6 ही प्रमुख जो स्थान, इस लंबी दूरी की ट्रेन लेने का ये था कि रास्ते में दूसरी कनेक्शन उनको मिल जाती है, तो लंबी दूरी ट्रेन की हमने प्राथमिकता दी है। मुझे लगता है 4-5 ट्रेनों की उन्होंने सहमति दी, एक आध ट्रेन और सहमति, जब भी ट्रेन शुरू होगी जरूर इंदौर को मिलेगी। सांसद बने हैं शंकर लालवानी, तो ऐसा लगता है इंदौर की जनता को कि उन्होंने सांसद नहीं पार्षद चुन लिया है, क्योंकि वो सारे काम वो करते हैं जो पार्षदों के हैं, विधायकों के हैं, उनके कामों पे अतिक्रमण कर लिया है। जबकि उनका काम है दिल्ली में जाके अपना पराक्रम दिखाएं, इंदौर को अन्य सुविधाएं दिलाएं, उद्योग दिलाएं, रेल नई जो बंद हो रही हैं वो शुरू करें। मध्य प्रदेश में शिवराज कैबिनेट में महाकौशल की उपेक्षा के बाद एक बार फिर से पृथक महाकौशल राज्य की मांग ने जोर पकड़ा। कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री तरुण भनोट ने भी पृथक महाकौशल राज्य बनाने की वकालत की। उन्होंने कहा शिवराज कैबिनेट में महाकौशल की उपेक्षा हुई है, लेकिन प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न होने के बावजूद विकास के नक्शे पर यह अंचल लगातार पिछड़ता रहा है। ऐसे में भनोट ने महाकौशल, विंध्य और बुंदेलखंड के जिलों को जोड़कर एक अलग राज्य महाकौशल बनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि पृथक महाकौशल की परिकल्पना पर विचार किया जा सकता है। तरुण भनोट के दावे के साथ उन्होंने ये कहा कि इस विचार मंथन से अमृत निकलेगा। भनोट ने कहा कि कमलनाथ सरकार ने अंचल को ऐतिहासिक प्रतिनिधित्व दिया था, लेकिन ये बात प्रदेश के सूबेदार पचा नहीं पाए, षड्यंत्र के साथ सरकार गिरा दी। निश्चित तौर पर महाकौशल को जो वजन मिला था, मुझे लगता है कि एक वो भी बहुत बड़ा कारण था कांग्रेस पार्टी की सरकार को पलटाने का, कि कुछ सूबेदारों से वो सहन नहीं हो रहा था कि अब इतने सालों बाद जो महाकौशल की उपेक्षा है वो समाप्त होने जा रही है और महाकौशल भी तेजी से आगे बढ़ेगा, तो उनसे कहीं ना कहीं उनके पेट में ये दर्द भी था। कटनी में डरबी होटल के खुलने का एक बार फिर सियासी तूफान इससे खड़ा हो गया। इस होटल को तत्कालीन कमलनाथ सरकार ने सील किया था। होटल मालिक पर आरोप था कि होटल की जमीन पर अवैध कब्जा करके इसे ताना गया, जिसके बाद से कमलनाथ सरकार ने होटल को सील कर दिया था। कुछ दिन पहले सील होटल में चोरी की शिकायत के बाद से होटल को खोला गया, जिसके बाद से वो दोबारा बंद नहीं हुआ है। अब इस मामले ने एक नया विवाद खड़ा कर दिया, क्योंकि बीजेपी के जिला अध्यक्ष राम रतन पायल ने होटल खुलने का समर्थन किया। उन्होंने कहा होटल जैसे भी खुला वे इसका समर्थन करते हैं। इस मामले में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मिथिलेश जैन और ग्रामीण अध्यक्ष गुमान सिंह ने आरोप लगाते हुए बताया कि ये होटल बीजेपी नेता का है, जिसे सरकार का संरक्षण हासिल है। इस मामले में कटनी के मुड़वारा विधायक संदीप जायसवाल ने कहा कि जब होटल अवैध था तो कमलनाथ सरकार ने तोड़ा क्यों नहीं, सील क्यों किया। सरकार के समय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने मध्य प्रदेश में भूमाफियाओं और ऐसे भ्रष्टाचारियों जिन्होंने शासकीय जमीन पर अवैध कब्जा करके आलीशान बिल्डिंगें बना ली या शासकीय भूमियों को क्रय विक्रय करने का काम किया, ऐसे भूमाफियाओं के विरुद्ध कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। दमोह के जबेरा से बीजेपी विधायक धर्मेंद्र सिंह लोधी के ऑडियो वायरल मामले में राजनीति गर्मा गई। एक तरफ कांग्रेस ने विधायक पर कार्रवाई की मांग की, तो दूसरी तरफ प्रदेश भर के रेंजर्स भी विधायक के खिलाफ लामबंद हो गए। दमोह में कांग्रेस ने एसपी को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की। कार्रवाई न होने की सूरत में उग्र प्रदर्शन की चेतावनी दी। भोपाल में स्टेट फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर एसोसिएशन ने सीएम को पत्र लिखकर इस मामले में उचित कार्रवाई करने की मांग की है। पत्र में लिखा गया कि विधायक की धमकी से वन विभाग के कर्मचारियों में भय बना है। इधर विधायक ने रेंजर तिलक सिंह का तबादला करने के लिए मुख्य वन संरक्षक सागर को पत्र लिखा है। इस पर रेंजर एसोसिएशन का कहना है कि अगर तिलक सिंह का तबादला होता है तो इस तरह घटनाएं बढ़ जाएंगी, इसीलिए इस मामले में उचित एक्शन लिया जाए। विधायक धर्मेंद्र सिंह लोधी का एक ऑडियो पिछले दिनों वायरल हुआ, जिसमें वो फिशिंग करते पकड़े एक शख्स को छुड़ाने के लिए सर्रा वन परिक्षेत्र के रेंजर तिलक सिंह रायपुरिया को फटकार और धमकी देते सुनाई पड़े। हालांकि IBS 24 ऑडियो की पुष्टि नहीं करता। इस मामले में रेंजर तिलक सिंह ने
अपने अधिकारियों को पत्र लिखकर विधायक पर कार्रवाई की मांग की है। अपना आवेदन पत्र दिया एफआईआर दर्ज करने के लिए विधायक के खिलाफ। अगर एक सप्ताह के भीतर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं होती तो हमारे युवक कांग्रेस के युवा साथी भाई अभिषेक दिमा और उनकी पूरी युवक कांग्रेस के साथ हम लोग जाकर जवेरा में थाने का घेराव करेंगे, जिसकी जिम्मेवारी प्रशासन की होगी। किसी भी अधिकारी को कार्रवाई करने के लिए और शासकीय कार्य में बाधा डालने के लिए ये एक पर्याप्त साक्ष्य है और हमारे युवा कांग्रेस के अध्यक्ष, किसान कांग्रेस के अध्यक्ष ने आग्रह किया है पुलिस प्रशासन से कि उनके विरुद्ध कार्रवाई होना चाहिए। आवेदन पत्र पर परीक्षण कराया जा रहा है। परीक्षण बाद जो भी साक्ष्य आएंगे उस आधार पर उसमें कार्रवाई की जाएगी। हाँ भैया नमस्कार। नमस्कार। धर्मेंद्र लोधी बोल रहा भैया, जवेरा विधायक। हाँ बताएं सर। और किसको पकड़ लिया भैया तुमने? एक डॉक्टर साहब है कोई। अरे यार तो क्यों पकड़ लेते हो यार, क्या कर रहा था वो? शिकार करने गए थे। हाँ तो भाई ऐसा मत पकड़ो यार, कोई लकड़ी काट रहा था क्या? तो क्या करें, उनको छोड़ दें? तुम्हारी यार बहुत शिकायतें आ रही हैं यार, समझ रहे हैं? और मैं एक दिन में आऊंगा तो फिर तुम्हारे ऊपर बहुत स्थिति गंभीर हो जाएगी तुम्हारी। किस बात की? अभी मैं आता हूँ, मैं बताता हूँ तेरे को। तू बहुत होशियार बन रहा है। अनावश्यक रूप से परेशान क्यों करता है तुम लोगों को? किसको परेशान करते? मैं आता हूँ तेरे को बताता हूँ तेरे को। विधायक जी सुनो, आप विधायक हैं, अच्छी बात है, कोई बुरा नहीं। तेरे को अनावश्यक रूप से परेशान क्यों करता है? अनावश्यक रूप से परेशान किया है? रोज तेरी शिकायत आती है। तो शिकायत आने से क्या मतलब? हम शिकायत जब गलत कर रहे हैं तब शिकायत है, अच्छी बात है। अब मैं देखता हूँ तेरे को। वो दिक्कत नहीं है, देखने देखने में कोई बुराई नहीं है। तू चिंता मत कर, तेरे को मैं देखूंगा। वहीं आके देखूंगा तेरे को। नहीं तो देखने में कोई बुराई नहीं। उसको छोड़ दे तू। किसको? कार्यकर्ता है वो हमारा। वो भले बना रहा है, वो नहीं छूटेगा वो। अब मैं देखता हूँ तेरे को। देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ तेरे को वहीं आके देखूंगा। बिल्कुल देख लीजिए, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, हम शासकीय कर्मचारी हैं, आपके कहने पर नहीं चल सकते। आपके कोई कार्यकर्ता है तो उन्हें रोकिए ना। तो कल मछली मारने का गुनाह है क्या? क्यों गया था? गुनाह किसने? तुम्हें नहीं पता कि गुनाह है कि नहीं है? अनावश्यक रूप से लोगों को परेशान कर रखा है। अनावश्यक रूप से यदि हम करते हैं तो आप कार्रवाई करवाइए ना। आप ये धमका क्यों रहे हो फालतू में? हाँ मैं बताता हूँ तेरे को। तो बिल्कुल कार्रवाई होगी आज तेरे पे कार्रवाई होगी। करवा दीजिए कार्रवाई, कोई दिक्कत नहीं, हम तो तैयार हैं। आता हूँ और तेरे को मैं देखता हूँ, वहीं आके देखता हूँ। करवा दीजिए, मैं तो ये कह रहा हूँ, आप फोन पे बात न करिए, कार्रवाई करवाइए। मध्य प्रदेश में सत्ता बदलने के बाद कटनी जिले में रेत माफिया भी सक्रिय हैं। कोरोना संकट के दौरान भी रेत का अवैध उत्खनन धड़ल्ले से जारी रहा। इसको लेकर मुड़वारा से बीजेपी विधायक संदीप जायसवाल ने पत्र लिखकर सीएम शिवराज से शिकायत की। शिवराज सरकार के 100 दिन पूरे होने पर आज बीजेपी ने अपनी उपलब्धियां गिनाने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां अवैध उत्खनन को लेकर सवाल उठाने पर विधायक संदीप जायसवाल ने बताया कि वो सीएम से शिकायत कर चुके हैं। इसे लेकर सीएम ने कलेक्टर से 7 दिन में जवाब भी मांगा है। साथ ही उन्होंने कहा कि करीब 22 से 24 दिन पहले उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था। प्रशासन अपने स्तर पर कार्रवाई कर रहा है, लेकिन क्या कार्रवाई हो रही है ये जिला प्रशासन के अंदर की बात है, वो बता नहीं सकते। सतना जिले के बीरसिंहपुर कस्बे में शुक्रवार को एक ऐसा नजारा दिखा जिसने सुपर डुपर बॉलीवुड फिल्म शोले की याद दिला दी। गत दिन शराब के नशे में एक शराबी पानी की टंकी पर चढ़ गया और जमकर हंगामा किया। उसको देखने के लिए लोगों की भीड़ जमा हो गई। लल्ला फकीर नाम के इस शराबी को लोग नीचे उतरने के लिए कहते रहे, लेकिन वो टंकी पर पांव झुलाकर शोर मचाता रहा। सूचना पर पुलिस पहुंच गई। काफी देर तक समझाइश के बाद लल्ला नीचे उतरे, लेकिन उसके बहते हुए कदमों को देखकर लोग गिरने की आशंका से डरे हुए थे। जब वो नीचे उतर गया तब लोगों ने राहत की सांस ली। पुलिस पूछताछ में उसने बताया कि वो अपनी पत्नी और ससुराल वालों से परेशान है। पुलिस ने पूछताछ के बाद उसको छोड़ दिया। ये बाल वाला है। और चलिए अब अपनी खास पेशकश 24 की चौसर की बात करते हैं। हमारी इस खास श्रृंखला में लगातार हम आपको एक एक विधानसभा जहां उपचुनाव होने हैं वहां का पूरा हाल बताते आए हैं।
24 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हैं, जिसमें गुना जिले की बमौरी सीट भी शामिल है। ये सीट बीजेपी कांग्रेस दोनों के लिए वर्चस्व का सवाल बनकर चुनाव में अहम है। इस बार उपचुनाव को लेकर वोटर्स की राय आपको दिखाते हैं। कराने का निर्णय बिल्कुल भी सही नहीं था और ये एक तरह से लोकतंत्र की हत्या है। अब वास्तविक तौर से जबरदस्ती है और ये चुनाव हमने जो जिस जनप्रतिनिधि पर विश्वास किया था वो हमारी महत्वाकांक्षाओं पर खरा नहीं उतरे। तो कम से कम 5 साल सरकार तो चलनी चाहिए थी। 15 साल से ये जनता इंतजार कर रही थी कि हमको सरकार बदलना है और आपने उस सरकार को गिरा के, अच्छी वाली सरकार चलती हुई उसको गिरा के आपने जो किया है। ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण विषय है कि थोक में विधायक जो चुने गए जनता द्वारा वो पार्टी को छोड़कर चले गए और आज एक उपचुनाव की परिस्थिति निर्मित हो गई। एक और जहां कांग्रेस ने अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना दिया है, वहीं भारतीय जनता पार्टी भी अपने उसमें लगी हुई है। और तो और भारतीय जनता पार्टी को भीतराघात का भी सामना करना पड़ेगा। भिंड में आने वाले उपचुनाव को लेकर राजनीतिक दल तैयारी कर रहे हैं। जनता के बीच अपनी पैठ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जनता क्या चाहती है, भिंड के वोटर्स को भी सुनिए। एक बार चुनाव हो गया, मंत्री एक बार चुन लिए जाए, उसके हिसाब से वो अंदर ही अंदर जो करना है वो अपने आप गिनते रहे, तो इससे क्या है, अपना पैसा भी बच जाएगा और जो टैक्स फालतू लग रहा है वो भी बच जाएंगे। उपचुनाव कतई नहीं होना चाहिए था। जो आम जनता ने सरकार बनाई थी या चुनाव किया था तो उसी पर सरकार चल रही तो चल लेना चाहिए थी। उपचुनाव नहीं होना चाहिए, सरकार अच्छी खासी चल रही थी। और ये मंत्री बनेंगे, विधायक बन जाएंगे, तो अपनी सियासत करेंगे जनता के पैसे के बल पर ही ये जो है, तो ये उपचुनाव नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।